अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सायरा सत्तानी किचन चैनल। स्पेशल इंडियन लोगों की पसंदीदा चीज़ दाल फ्राई, मीठी दाल, चाहे जो भी दाल हो, दाल फ्राई जो होती है इंडियन लोगों की जान होती है। तो आज मैं सोची कि सिंपल ही खाना बनाते हैं, बट उसमें तड़का लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तड़के के लिए लिया है मैंने बड़े बड़े प्राउंस और बना रही हूँ सिंपल इंडियन दाल फ्राई, और उसके साथ में स्पेशल जीरा राइस। जैसे हमारा भी कभी दिल होता है कि हम कोई स्पेशल दाल राइस खाएं, तो हम कोई अच्छी से अच्छी होटल में जाते हैं तो वहाँ हमें दाल राइस ही खानी रहती, पर वहाँ आता है स्टीम राइस के तौर पे बासमती राइस। तो मैंने सोचा जब यही चीज़ हम बाहर जाके इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं तो कम खर्चे में वही चीज़ हम घर पे भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज बासमती राइस के बनाने वाली हूँ जीरा राइस, और मस्त बनाने वाली हूँ दाल फ्राई, उसके साथ तड़के में बनाने वाली हूँ बड़े वाले प्राउंस। जैसे आपको यहाँ दिख रही होगी दाल, पर दो टाइप की दाल है, जैसे मूंग की दाल और मसूर की दाल। ये खाने में बहुत लज्जत देती है। तो और इसके ऊपर आपको दिख रहा है टर्मरिक पाउडर और टेस्ट के लिए नमक। तो सिर्फ ये दो चीज़ों के साथ में ये दाल होने वाली है बॉईल। और इसमें जो तड़का लगने वाला है, काफ़ी सारे मसाले हैं और घर की जो इंडियन हर्ब्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत अच्छे से रखते हैं और हमें एक अच्छा जायका देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरी प्लेट में दिख रही होगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया, टमाटो, टेस्ट के लिए ग्रीन चिली, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी लिया है मैंने, और गार्लिक भी लिया है यहाँ पे चॉप करके बघारने के लिए। बहुत सारे कड़ी पत्ते, 1 चम्मच भर के अमूल मस्का, और राई जो तड़के में लगने वाली है। तो ये सारा इसके तड़के में लगने वाला है टेस्ट के लिए। ये हो गई हमारी दाल फ्राई। अब चलते हैं राइस बहुत सिंपल है। बासमती राइस को मैं 1 घंटे से भिगो कर रखी हूँ, और सिर्फ जीरा, आपको यहाँ पे लग रहा है जीरा, तो सिर्फ जीरे का इसमें तड़का लगने वाला है। तो ये बनने वाला है जीरा राइस। अब इसमें ऑप्शन है कि आप घी या तेल जो आपको पसंद है वो ले सकते हो, टेस्ट के हिसाब से नमक। अब आ गए हमारे प्राउंस आपको दिख रहे होंगे एकदम वाइट नहीं थे। इसको वाइट मैंने किस तरीके से किया आपको बता देती हूँ। इसको क्लीन करके मैंने नमक से अच्छे से क्लीन करी, नमक को 5 मिनट लगा कर रखी, फिर उसको पानी से धोई। तो आपको लग रहा है ना डायमंड जैसे चमक रहे ये प्राउंस। और बिग साइज के प्राउंस लिए, पीछे की मैंने यहाँ पे पूंछ रखी हूँ। ये खाने में भी बहुत टेस्ट देते हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो मैरिनेशन के लिए क्या मसाला लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, थोड़ा सा स्पाइसी रहता है। और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें एक अच्छा रॉयल टेस्ट देने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया है दही। तो ये सब इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसी के साथ में मैंने थोड़े से ड्राई मसाले भी लिए हैं, जैसे यहाँ पे है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और घर में बनाया हुआ गरम मसाला, और थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने लिया है जीरा पाउडर, और ये काली मिरी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये सारी चीज़ों को भी मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। ये जो पाउडर है आपको बहुत इजी बाजार में मिल जाएगा। मंचूरियन पकोड़ा या चाइनीज पकोड़े के लिए यूज होता है, और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। इसमें कलर भी मिक्स होता है, और ये जो प्राउंस को है अच्छे से कवर देगा। तो ये 1 बड़ा चम्मच भर के ले लीजिए। नमक भी मैंने डाल दी हूँ, इसमें भी थोड़ा बहुत नमक रहता है। 1 बड़ा नींबू का रस जो है आप इसमें डाल लीजिए। ये देखिए इसके अंदर जो कलर है काफ़ी अच्छा कलर रहता है, तो हमें अलग से इसमें कलर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हल्के हाथ से आपको सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जहाँ आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो पानी यूज़ कीजिए। अगर कोई दही ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी। अब इसमें मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत लगने वाली है। ये देखिए ये अच्छा सा एक पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो प्राउंस है हमारे, वो प्राउंस को आप इसके अंदर पूरा डाल लीजिए। अब चाहे हाथ की मदद हो चाहे स्पून की मदद, मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और इसको आप मिक्स करके जितना देर भी आप रखना चाहे रख सकते हो, पर मेरे पास टाइम आज बहुत कम है, तो मैं दाल राइस मेरे बने उतना टाइम तक इसको मैं रखने वाली हूँ। ये इस तरीके से पूरा मैरिनेशन इसका हो चुका है, और क्या टेस्टी मसाला, मैंने भी टेस्ट किया और मेरे बेटे को भी टेस्ट कराई। इसको अब रख देती हूँ मैं साइड में। अब दाल और राइस दोनों साथ में ही तड़का देते, क्योंकि बहुत ज़ोर से लगी है भूख। मैंने आपको बताई थी कि इसको मुझे बॉईल करना है, पर बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। बस पानी, नमक और हल्दी डाल के
इसको मुझे जैसे इसकी 3 सीटी में दाल तैयार होती है तो मुझे 2 ही सीटी करनी है। होटल की तरह आपको अगर राइस खाना है तो आप एक कुकर ले लीजिए या फिर कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। और जैसे कि होटल में तो ऑयल से बनाते हैं, पर हमें और अच्छा टेस्ट अगर चाहिए तो आप इसके साथ साथ 1 चम्मच घी भी डाल लीजिए ये, और इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। इसमें सिर्फ तड़का लगने वाला है ज़ीरे का। बस ये आप ज़ीरा इसमें डाल लीजिए और ज़ीरे को हमेशा थोड़ा सा कलर आने दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा इसमें कलर आता है तो वो जब पकने के बाद चावल के ऊपर बहुत अच्छा भी लगता है और टेस्ट सारा चावल के अंदर आ जाता है। तो अब जो जितना चावल रहता है उतना ही आपको डबल क्वांटिटी में पानी लेना, मैंने हमेशा आपको बताई हूँ। और उसी के साथ साथ आपको नमक भी डालना है। बस चावल भी आप इसके अंदर डाल लीजिए, नमक भी मैंने डाल ली हूँ। एक जैसे ही उबाल आता है तो आपको इसको सीटी बंद करना है। और आपको पता है कि आपके राइस कितने सीटी में बनते हैं, उतनी सीटी आपको लेना। मुझे पता है कि मेरे राइस 2 सीटी में बन जाते हैं। दाल जैसे ही आपकी ठंडी हो थोड़ी सी तो तुरंत आप उसको खोलिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे बिल्कुल पकी हुई दाल नहीं चाहिए, थोड़ी सी दरदरी कड़क होनी चाहिए दाल। तो तुरंत ही आप ये दाल में टमाटो जो है वो भूनने में नहीं लगना है, इसमें डालने हैं इसको, और धनिया, ये दोनों आप इसको डाल के मिक्स करके फिर से ढक्कन लगा के आप इसको स्टीम में रख दीजिए। अब तड़के की बारी है। एक पैन ले लीजिए, पैन में ऑयल भी ले लीजिए और 1 चम्मच भर के देसी घी भी ले लीजिए। जो दाल का तड़का होता है उसका जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है जब हम देसी घी इसमें डालते हैं। तो थोड़ा सा इसको गर्म होने दीजिए अच्छे से। अच्छा खासा गर्म हो गया है तेल और घी। तो इसमें आप सबसे पहले डाल लीजिए तड़का। गर्म इसलिए बोलती है, ऐसे ये चट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो प्याज है, ये प्याज भी ले लीजिए, ग्रीन चिल्ली भी ले लीजिए, साथ ही साथ कड़ी पत्ते भी ले लीजिए, और जो हमने बारीक बारीक कट कर करके रखे थे लहसुन, वो भी ले लीजिए। अच्छे से आपको इसको भूनना है। इसी के साथ साथ जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी आप ले लीजिए और इसको तेल में अच्छे से भूनिए ताकि इसकी जो स्मेल है वो चली जाए, कच्चापन चली जाए, और जो तड़के में इसका टेस्ट है वो लाजवाब हो जाए। ये इस तरीके से इसको भूनते रहना है। ये देखिए जो ये ब्राउन है, ये कितने अच्छे कलर के ब्राउन है, डार्क ब्राउन नहीं चाहिए। और प्याज जो गल गई है, थोड़ी थोड़ी गुलाबी भी दिख रही है। तो इसी तरीके का ये तड़का लगता है क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल फ्राई। और जो मैंने इसके अंदर टमाटो डाली थी, देखिए काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप इसके अंदर आप इसको छौंक दीजिए। अब ये तड़के को पूरे दाल के अंदर मिक्स कर लीजिए। और दाल फ्राई जो होती है थोड़ी सी थिक होती है और वही मज़ा देती है स्टीम राइस के साथ। तो ये बन गई मेरी दाल फ्राई। ये देखिए बस थोड़ा सा इसके अंदर उबाल आने दीजिए, फिर इसको आप ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए। और यहीं पे मेरे राइस भी रेडी हो गए। मैं आपको राइस खोल कर दिखाती हूँ। अब उसके बाद फिर हम करेंगे प्राउंस की तैयारी। जैसी दाल में अच्छा खासा उबाल आ जाए तो जैसे 1 चम्मच भर के मैंने बटर लिया था, तो इसको आप इसमें छोड़ दीजिए। बस ऐसे इसको छोड़ दीजिए और लगा दीजिए ढक्कन, बंद कर दीजिए गैस। ये हमारी हो गई दाल फ्राई रेडी। चलिए राइस भी हम देख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये मेरी राइस बिल्कुल रेडी है खाने तलक। और अच्छे से इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि दम होके एकदम खुले खुले हो जाए। थोड़ा सा जब आप फ्राई करने लो तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, ये ऐसे। और जब आपको खाना है तभी आप उसको इंस्टेंट फ्राई कीजिए, तो ये टेस्ट बहुत अच्छा देगा, क्रंचीपन देगा। अगर आप फ्राई करके रख दोगे तो रबर जैसा टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो जितना आपको खाना है आप उस टाइम उतना ही फ्राई कीजिए। तेल भी मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो आप हाथ की मदद से एक एक प्राउंस को उठाइए और फ्राई पैन में छोड़ते जाइए, ये इस तरीके से। बस ये हो गए फ्राई। अभी फ़िलहाल तो मुझे खाना है दाल चावल और प्राउंस, क्योंकि मेरे बेटे दोनों भी जॉब पे रहते हैं। तो वो जब खाने बैठेंगे तब मैं पूरा फ्राई करने वाली हूँ। अभी तो ये मेरे लिए बने हैं। तो ये देखिए ये मस्त दाल फ्राई, स्टीम राइस, उसके साथ है प्राउंस फ्राई। तो आप भी ऐसे बनाइए। अगर आपका दिल चाहता है तो आप तो खाइए, आप अपने फैमिली को भी खिलाइए।
क्योंकि जब हम अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिलाते हैं और दिल से कोई चीज़ बनाते हैं तो डेफिनेटली हमें तारीफ़ तो मिलती ही मिलती है, और हम लोगों की जो बॉन्डिंग होती है बहुत मजबूत होती है। तो ये बॉन्डिंग का सबसे पक्का ज़रिया जो होता है वो होता है खाना। तो बस मैंने तो रेसिपी शेयर करी, सिंपल सी है पर बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्थी है। तो खाइए, हेल्थी में रहिए और अपने फैमिली को भी हेल्थी में रखिए और हमेशा मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।